अरे 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 राजीव सर, ये आपने क्या कर दिया? दोस्तों, मुझे सच में आज तो बहुत ही हैरानी हुई। ऐसा कौन करता है भला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा सपना जो लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने देश को दिखाया, उस सपने के लिए संसद में बिल लेकर आए मोदी जी। लेकिन हमारे राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने तो मोदी जी के सपने को ऐसे हवा में उड़ा दिया, ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे वो था ही नहीं। आज तो हद ही होगी दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 5 तारीख को दिल्ली में वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को दिल्ली में चुनावी नतीजे आ जाएंगे। यानी कि जुम्मा जुम्मा 1 महीने चुनावी बिगुल बच चुका है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 10 साल बाद सरकार बनाएगी, 10 साल सत्ता में रहने के बाद, या फिर दिल्ली में बीजेपी महाराष्ट्र या हरियाणा वाला खेल कर देगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक इंसान सबसे ज्यादा मायूस हुआ होगा। जानते हैं कौन? हमारे मोदी जी। दोस्तों, मुझे तो दिल से ना सच में बहुत बुरा लगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। लोग तरह तरह की अटकलबाजी लगा रहे थे कि राजीव कुमार रिटायरमेंट से पहले मोदी जी को खुश करेंगे या मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात बोल सकते हैं। लेकिन राजीव कुमार ने तो हद कर दी दोस्तों। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने हमारे मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में राजीव कुमार से सवाल पूछा। अरे, हमारे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में चुनाव एक साथ हो, राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। रामनाथ कोविंद ने तो ये भी कह दिया कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो 1% जीडीपी बढ़ जाएगी देश की। फिर हमारे मोदी जी पिछले लोकसभा सत्र में इसके लिए बिल लेकर आए तो वोटिंग करवानी पड़ी संसद में। लेकिन वो अलग बात है कि जेपीसी में बिल को भेजना पड़ गया, क्योंकि इतना आसान नहीं था ना वन नेशन वन इलेक्शन। बट स्टिल सवाल तो सबसे बड़ा चुनाव आयोग के सामने खड़ा होता है ना, कि सांसद तो बाद में वोट करेंगे, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है? एक साथ सारे चुनाव करवाए जाएं, इसके लिए तैयार है? रिपोर्टर ने आज यही सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पूछा, तो सुनिए जरा उनका जवाब क्या था। पहले सवाल सुनिए। दूसरा मेरा सवाल है, एक देश एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं? और अगर तैयार हैं कि नहीं, तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास? और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का, जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि 1 साल एक चुनाव पे भी बात हुई है कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? सवाल तो शानदार था, वही जरूरी भी था। वन नेशन वन इलेक्शन के वजह से कि उसके नाम पर करीब 1-2 दिन न्यूज़ मीडिया में, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स भी हों, ये इसके अलावा कुछ चला ही नहीं, क्योंकि अचानक से ऐसा लग रहा था कि मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इतने सीरियस है। वोटिंग वगैरह करवा दी गई लोकसभा में, और वोटिंग भी मशीन से नहीं, बाद में पेपर से पर्ची से करवानी पड़ गई। खैर, वो तो अलग बात है। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल पूछ ही लिया गया है चुनाव आयोग से, जो कि ठीक पूछा गया, क्योंकि मोदी जी को थोड़े चुनाव करवाने हैं, चुनाव तो चुनाव आयोग को करवाने हैं। तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया, तो जवाब जानते हैं क्या है? सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Honorable Commission, for this very detailed briefing. हेलो सर, एक देश एक चुनाव पे नहीं I thank all the media persons. अरे, मैं जवाब कहां से दिखाऊं जब जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया ही नहीं। यस, रिपोर्टर बेचारे पूछते रह गए, अरे अरे सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर तो आपने जवाब दिया ही नहीं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया कि जरा हाईटी में जाइए, चाय नाश्ते का लुत्फ उठाइए, कहाँ वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये जो हुआ ना, ये बड़ा गलत हुआ। मतलब कोई बात हुई, मुख्य चुनाव आयुक्त को कम से कम जवाब तो देना चाहिए था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं कि नहीं हैं। मोदी जी जो ख्वाब देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति ने जो बात बोल दी कि 1% बढ़ जाएगी देश की जीडीपी, वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त इसका जवाब कैसे देते। नहीं, आप बताइए कैसे देते। हमारे चुनाव आयुक्त तो अभी कुछ महीने पहले ही, जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, तभी कह गए थे कि भैया हम एक साथ इतने चुनाव नहीं करा सकते, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हम अलग से कराएंगे। वैसे होता तो यही था कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव एक साथ होता था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने यही बोला था ना उस वक्त भी, कुछ महीने पहले, कि इतनी फोर्स नहीं है हमारे पास, इतनी सुविधाएं भी नहीं है,
और इतने लोग भी नहीं हैं और इतने सारे लोगों को हमें जम्मू कश्मीर से उसके बाद महाराष्ट्र लाना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मोदी जी ने कहाँ सुनी राजीव जी की, उसके बाद बिल ले आए संसद में, वो अलग बात है, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मुख्य चुनाव आयुक्त जी एक बार सवाल को एड्रेस तो कर लेते, भाई जवाब दे देते कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, या फिर ये जवाब दे देते कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये जवाब दे देते कि भाई ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हाल फिलहाल ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ऐसा सितम, हमारे मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट, हमारे मोदी जी का इतना बड़ा ख्वाब, उसको हवा में उड़ा दिया। दोस्तों बताइए, ये वीडियो हमारे मोदी जी देखेंगे तो उनको कितना दिल से बुरा लगेगा ना, हर्ट होगा ना। ऐसे कोई आपके इतने इंपॉर्टेंट फैसले को, इतने इंपॉर्टेंट कदम को टोटल इग्नोर मार दे तो अच्छा लगेगा आपको? दोस्तों बताइए, इसे तो बेइज्जती करना ही कहते हैं ना। दोस्तों इससे पता चलता है कि इतने इंपॉर्टेंट फैसले जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लिए जाते हैं या फिर वाकई जमीन पर उस पर कोई काम होता है। भाई सरकार कोई भी कमेटी बना सकती है, सरकार किसी भी मुद्दे पर देश में चर्चा शुरू करवा सकती है, इसके लिए सरकार स्वतंत्र है और मोदी जी तो इसके लिए विश्व विख्यात हैं। लेकिन बात ऐसी है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जब सरकार बिल लेकर आई, वन नेशन वन इलेक्शन पर लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने एक बात बोली, तो क्या चुनाव आयोग के सामने वो ऐसा कोई प्रस्ताव आया? क्या चुनाव आयोग को इसमें शामिल किया गया? क्या चुनाव आयोग में काम कर चुके या फिर पूर्व सीईसी को इसमें शामिल करके पूछा गया कि क्या भारत जैसे मुल्क में इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है? और अगर एक बार भी हो गया, एक बार कर भी दिया, तो क्या हर 5 साल में पॉसिबल है कि देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव भी हों? जबकि किस राज्य में कब सरकार गिर जाए, किस राज्य में खरीद फरोख्त हो जाए विधायकों की, कुछ पता थोड़ी है आजकल। तो आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ ऑपरेशन लोटस चल जाता है। लेकिन वही बात है ना, हमारे जैसे लोग बोलें तो आप बोलते हैं, कुमकुम तो बोलती है, लेकिन अब देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त भी बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों वैसे इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए कि विपक्ष के नेताओं की तो हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है लेकिन बीजेपी के नेताओं की नहीं होती। इस पर भी चुनाव आयोग ने क्या कहा, सुनिए। सबकी बराबर चेकिंग होगी, हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहे, इसका नहीं कर रहे, गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिशियल्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।